अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेस्टेड लूप के हवाले से डिस्कशन की थी। आज की वीडियो में हम नेस्टेड लूप के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनको डिटेल में साथ साथ डिस्कस भी करेंगे अपनी नेस्टेड लूप की अंडरस्टैंडिंग को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारा आज का जो फोकस होगा वो सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से हम नेस्टेड लूप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार पैटर्न्स को प्रिंट करते हैं। तो 3 और 4 स्टार पैटर्न्स को हम देखेंगे और सबसे पहले सिंपल वाले देखेंगे, फिर उसके बाद उनको एक लेवल कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्टेड लूप के हवाले से लास्ट टाइम भी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अ लूप विद इन एन अदर लूप इज़ अ नेस्टेड लूप, कि जब एक लूप की बॉडी में हम एक और लूप को डिफाइन करते हैं तो फिर इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। और हमने ये डिटेल में बात की थी कि किस तरह से एक लूप के अंदर जब एक और लूप होता है तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह से परफॉर्म करता है। ये हमारे पास उसी तरह से ग्रीन एरो आउटर लूप को रिप्रेजेंट करता है और इनर एरो जो रेड एरो है वो इनर लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले स्टार पैटर्न के हवाले से। हमारे पास जो पहला स्टार पैटर्न है दैट इज कि हमने स्टार्स को कुछ इस तरह से प्रिंट करना है कि स्टार्स की एक रेक्टेंगल बन जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब ये स्टार पैटर्न जो हमारे पास है, इन स्टार पैटर्न्स को हम बिल्कुल स्टार्ट से मतलब है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप हम इनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथ साथ हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे और इसकी लॉजिक को साथ साथ बिल्ड करते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है, इतने बड़े पैटर्न को प्रिंट करने से बहुत पहले हम एक स्टार को प्रिंट करेंगे। जब एक स्टार प्रिंट हो जाएगा तो फिर हम एक लाइन को प्रिंट करेंगे जो कि फर्स्ट लाइन है। फिर उसके बाद हम बाकी वाले पैटर्न्स की तरफ जाएंगे। तो चलें जी, हमारे पास ये टूल है जिसके अंदर अभी हम ये साथ साथ प्रोग्राम करेंगे और इसको कंपाइल करेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स और मेन फंक्शन आ गए हैं। तो इसके बाद सबसे पहले अब हम एक स्टार को प्रिंट करते हैं। तो एक स्टार को प्रिंट करने के लिए हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। तो प्रिंट एफ के जरिए हम एक सिंगल स्टार को प्रिंट करते हैं। तो चलें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट को भी देखते हैं साथ ही। चलें ये देखें, लास्ट टाइम ड्यू टू सम रीज़न ये कंपाइल नहीं हुआ था, तो अब ये कंपाइल हुआ है और हमारे पास एक स्टार प्रिंट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमने 5 स्टार्स को प्रिंट करना है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमें 5 स्टार्स को प्रिंट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से हम 5 स्टार्स बना दें। तो अगर इस तरह बनाने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन इससे हमारा प्रोग्राम जनरलाइज नहीं होगा। अगर अब हमें कहा जाए कि हमारा प्रोग्राम 10 स्टार्स को प्रिंट करे तो फिर हमें जाके फिर प्रोग्राम में चेंज करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से हमारा प्रोग्राम जनरलाइज नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर ऑफ स्टार्स की प्रिंटिंग के हवाले से इसको एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। तो हमें अगर 5 स्टार प्रिंट करने हैं तो अगर हम इसी को 5 टाइम्स रिपीट कर दें तो भी तो 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे हमारे पास। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं। लूप के अंदर हम 5 टाइम्स इसको प्रिंट करते हैं। लेट्स मेक लेस देन 6 एंड रो प्लस प्लस। अभी हमारे पास एक वेरिएबल है रो का, तो ऑब्वियसली हमें इसको डिक्लेयर भी करना होगा। तो इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, इनिशियलाइज भी कर देते हैं। आइए अब हम इस लूप को और इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी, देखें अब हमारे पास सेम आउटपुट है, लेकिन अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ये
डायनेमिक है एज कंपेयर टू अवर प्रीवियस लॉजिक। तो आइए अब हमें एक लाइन में हमने 5 स्टार्स प्रिंट कर लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें इसी काम को देखें कितनी लाइंस हैं हमारे पास, एक लाइन में 5 स्टार है, इस तरह की 5 लाइंस हैं। तो इट मींस अब ये जो सारा काम हमने किया है यहाँ पे, ये वाला ये लूप और इसके अंदर जो स्टेटमेंट मौजूद है, इस पूरे काम को हमें फिर से 5 टाइम्स करना है। तो इस पूरे के पूरे काम को हमें फिर से 5 टाइम्स रिपीट करना है। तो हम इसके ऊपर एक लूप और लगा देते हैं। लेट्स डू इट। We make some changes in this। हम यूं करते हैं, let's make it row, let's make it column। ठीक है जी। अब हम उसी तरह से लूप की बॉडी, आउटर लूप की बॉडी के हवाले से ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। और ये देखें जी, अब हमने एक और लूप लगा दिया है जिसमें हमने जो कंट्रोल वेरिएबल वो कॉलम यूज किया है। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये इनर लूप है जो कि 5 स्टार्स को प्रिंट करता है एक ही लाइन में, और ये आउटर लूप है जो कि इस सारे के सारे जो इसकी जो बॉडी है इसको 5 टाइम्स रिपीट करता है। तो इस प्रोग्राम को अब हम चला के देखते हैं। देखें, अब ये काम तो कुछ हुआ है, लेकिन इस वक्त ये सारे का सारा काम एक लाइन में ही हो रहा है, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। ये 25 स्टार्स प्रिंट तो हुए हैं, बट ये एक ही लाइन में प्रिंट हुए हैं। तो इट मीन्स हमें 5 स्टार्स प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में भी जाना है। तो आइए अब हम इस हवाले से चेंज करते हैं। ये देखें, हमारा ये वाला पार्ट जो है इनर लूप है, ये 5 स्टार्स को प्रिंट करता है। तो इट मीन्स जब भी ये वाला पार्ट चलेगा तो इस पार्ट की एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने के बाद हमें एक न्यू लाइन प्रिंट करनी है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे printf की स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम \n एस्केप करैक्टर को प्रिंट करवा देते हैं। चलें जी, अब क्या होगा, ये 5 स्टार्स प्रिंट होंगे, उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा फिर ये चलेगा नेक्स्ट आइटरेशन में, फिर 5 स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेट्स सी। तो ये देखें जी, अब ये हमारा एग्जैक्टली सेम स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया है। अब ये इस स्टार पैटर्न में हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई है स्टार्स की। रेक्टेंगल या स्क्वायर भी इस वक्त तो ये फील हो रहा है, दैट इज सेम। अच्छा, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसमें इन्हीं स्टार्स को इसको 10 रोज में प्रिंट करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे आउटर लूप में रो के अंदर 6 की बजाय 11 कर दूंगा। 11 मीन्स कि देखिए हमारी लेस की कंडीशन लगी हुई है, तो 1 से लेके जब तक रो जो है वो 11 से लेस है, मीन्स 10 टाइम चलेगा। लेट्स सी, अब इसको चला के देखते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास सिंपली वहां पे हमने साइज चेंज किया है और ये उसी तरह से 10 रोज प्रिंट हो गई। अब ये देखें, ये जो साइज है इसको अगर आप चाहें तो आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। अगर हम इसको यूजर से स्कैन के जरिए इनपुट ले लें तो फिर यूजर जो भी वैल्यू देगा उतनी ही रोज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर डायनेमिक हो जाएगा। चलें जी, अब यहाँ पे हम वापस इसको चलें ऐड कर देते हैं, और अब नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न है दैट इज इस तरह से कुछ हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है स्टार्स की। तो अब इसको हम बनाते हैं। देखें, अब यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन है तो 1 स्टार है, लाइन नंबर 2 है तो 2 स्टार्स हैं, लाइन नंबर 3 है तो 3 स्टार्स है। तो जो जो लाइन नंबर है उस लाइन में उतने ही स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें सिंपल इस चीज को कंट्रोल करना होगा कि इस वक्त जो लाइन नंबर है
तो हमारे स्टार्स भी उतने ही प्रिंट हों। तो आइए चलते हैं कोड में देखते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे ये वाला लूप, ये जो आउटर लूप है, ये कंट्रोल करता है लाइंस को, और ये वाला लूप कंट्रोल करता है स्टार्स की प्रिंटिंग को, जो इनर लूप है जिसमें कॉलम्स हैं। तो इसको अब अगर हमने यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे कॉलम का जो साइज है वो यहाँ पे हमें उसी हिसाब से फॉर एग्जांपल 1 कर देते हैं, तो लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा, तो एक प्रिंट हो जाएगा। 2 करने हैं तो इसको 2 कर देते हैं। लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स प्रिंट हों। तो लाइन नंबर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? लाइन नंबर हमारे पास इस रो में होता है कि अगर पहली रो है तो रो के अंदर वैल्यू 1 होगी, जब हम सेकंड रो में जाएंगे तो रो की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब थर्ड रो में जाएंगे तो रो की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इट मीन्स ये जो रो का वेरिएबल है ये कंट्रोल करता है रो नंबर ऑफ रो को। तो अगर यहाँ पे हम सिंपल रो लिख दें, इट मीन्स कि कॉलम की वैल्यू हमेशा रो की वैल्यू से लेस होगी या उसके बराबर होगी। तो इट मीन्स अगर रो के अंदर वैल्यू 1 है तो एक कॉलम प्रिंट करना है या एक स्टार प्रिंट करना है, रो की वैल्यू 2 है तो 2 स्टार्स, 3 है तो 3 स्टार्स। अब ये देखें, जस्ट 1 चेंज की है हमने इस प्रोग्राम में। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी ये देखें आप, एग्जैक्टली सेम हमारे पास पैटर्न जो कि हम प्रिंट करना चाह रहे थे स्टार्स का, ट्रायंगल की फॉर्म में एग्जैक्टली सेम पैटर्न हमारे पास प्रिंट हो गया, जस्ट 1 चेंज। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक आइडिया समझ आ जाता है, आप अगर रेक्टेंगल को प्रिंट करना सीख लेते हैं, तो फिर बाकी वाले पैटर्न्स में बहुत माइनर चेंजेस करनी पड़ती हैं आपको, मैक्सिमम चीज़ें आपकी सेम रहती हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास जो है वो इस तरह से हमें एक और रेक्टेंगल बनानी है, लेकिन एक और ट्राइंगल बनानी है, लेकिन उस ट्राइंगल में कुछ इस तरह से हमें करना है कि अब उसमें हमारे पास स्टार्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लाइक अगर 5 रोज हैं तो पहली रो में 5 स्टार्स होंगे और दूसरी रो में 4, इस तरह से कम होते जाएंगे। तो अब ये जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया, ये देखें तकरीबन उसका रिवर्स बन रहा है कि अगर पहली रो में यहाँ पे 1 स्टार था और लास्ट में फुल स्टार्स थे, तो यहाँ पे अब हमारे पास इस वाले पैटर्न में पहली रो में फुल स्टार्स हैं जितनी रोज हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि इसको अब हम किस तरह प्रिंट करेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज प्रिंट होनी है वो वैल्यू, ये फॉर एग्जांपल 8 है, इस वक्त 8 रोज प्रिंट होनी है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे 8 लिख दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रो की जगह 8 लिख दें, तो अब इससे क्या होगा, अब हमारे पास हर रो में ही उसी तरह से 8 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन हमें 8 स्टार्स तो प्रिंट नहीं करवाने, हमें तो एक्चुअली कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, हमें तो पहली रो में 8 स्टार प्रिंट करवाने हैं, उसके बाद अगली रो में 1 स्टार कम हो जाएगा, उससे अगली रो में 2 स्टार कम हो जाएंगे, उससे अगली रो में 3 स्टार्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास तो स्टार्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जाएगा तो स्टार्स कम होते जाएंगे। तो ये देखें, अब हम यहाँ पे एक चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, देखें रो नंबर जो है हमारे पास वो फर्स्ट टाइम हमारे पास होगा 1, उसके बाद वो होगा 2। तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन में इस 8 में से इस रो नंबर को माइनस कर दें, जो रो का नंबर है, फॉर एग्जांपल रो नंबर 1 है, 2 है, 3 है, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो फिर हमारे पास देखते हैं किस तरह से प्रोग्राम चलता है। ठीक है, आइए अब देखें, हमने सिर्फ चेंज की एक छोटी सी, अब इसको चला के देखते हैं। अभी ये 100% ठीक नहीं चलेगा, अभी इसमें एक चेंज और है, लेकिन लेट्स सी ये किस तरह से चलता है। ये देखें, ये कुछ प्रिंट तो हुआ है हमारे पास, लेकिन इसमें आप अगर नोटिस करें तो हमारे पास
कितनी रोज प्रिंट हुई हैं? 7 रोज, और हर रो में 7, फर्स्ट रो में हमारे पास 7 स्टार्स हैं। ऑलराइट, हमारे पास 7 रोज प्रिंट हुई हैं और हर रो में हमारे पास 7 ही स्टार्स हैं, जबकि हम चाह रहे थे हमारे पास 8 रोज हों और 8 स्टार्स हों। तो उसके लिए हमें 2 चेंजेस करनी पड़ेंगी। इस रो को लेस देन इक्वल टू 8 करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास हमें इसमें 9 करना पड़ेगा। ठीक है, इनर लूप में। अब आइए इसको चला के देखते हैं। ये देखें, अब हमारे पास ये सेम प्रोग्राम है जिसमें अब हमारे पास 8 स्टार्स प्रिंट हुए हैं और 8 ही रोज प्रिंट हुई हैं। तो अब हमने क्या चेंजेस की थी? हमने जस्ट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे उससे 1 यूनिट बड़ी वैल्यू दी है। तो अगर 8 रोज प्रिंट करवानी है तो हमने यहाँ पे 9 दिया है, ओके, इनर लूप में, और इसमें से रो की वैल्यू को माइनस किया है। तो अब ये जस्ट 3 चेंजेस हमने किए हैं इस प्रोग्राम में, और उससे हमारा ये नेक्स्ट वाला पैटर्न भी प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये तीनों प्रोग्राम समझ आ गए होंगे। अब बाकी कुछ स्टार के और पैटर्न्स भी हैं जो कि इससे थोड़े से ज़्यादा टफ हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।